हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी टिप्स है जिनको आप फॉलो करके नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन समझा दिए थे। आज के वीडियो में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, वो है हीमोग्लोबिन का मेंटेन रहना। शरीर के अंदर खून की मात्रा का मेंटेन रखना। खून के अंदर जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी कंडीशन में हर स्त्री का जो हीमोग्लोबिन है कम से कम 11 ग्राम से ऊपर रहना चाहिए। पर यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि भारत में प्रेगनेंसी कंडीशन में नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो रहता है वो 10 के आसपास रहता है, और 10 तो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप 100 पेशेंट को देखोगे तो 100 में से 80 लोगों का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 8.5 से लेके 9.5 के बीच में रहता है, यानी कि 8.5 से लेके 9.5 के बीच में रहता है। तो यहीं पर पहली बात उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और लोग इस बारे में कितना ज्यादा एक्टिव है ये आपको यहाँ जो वीडियो चल रहा है उसी से समझ में आ जाएगा। ये मेरे पुराने वीडियो है जो कि मैंने एनीमिया के इंपॉर्टेंस के ऊपर लगाए हैं। इनके ऊपर जो व्यूज आए हैं आप ऑलरेडी देख सकते हो कि कितने ज्यादा व्यूज आ रखे हैं इन पर, मतलब लोग कितने ज्यादा इस बारे में सोचते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो डेफिनेटली आपका जो बच्चा है उसके दिमाग में दिक्कत आ सकती है, बच्चे की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। बच्चा बाद में होता है, पैदा हो जाता है, उसके बाद हम बहुत चिंता करते हैं कि यार इसको भूख नहीं लगती, इसको हाइट नहीं बढ़ रही है, इसका दिमाग तेज नहीं है, बहुत सारी चिंता करते हैं। लेकिन जब वो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब हम उसको पता नहीं क्या लेके चलते हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे नहीं होता है भाई। प्रेगनेंसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन का मेंटेन रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो पेट के अंदर बच्चा है उसके दिमाग में भी दिक्कत आ सकती है और हड्डियों में दिक्कत आ सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको प्रेगनेंसी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके हीमोग्लोबिन को कम से कम 11 पॉइंट से ऊपर मेंटेन रखना ही पड़ेगा। 11 ग्राम से ऊपर मेंटेन रखना है। ये होती है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि यदि गर्भवती जो माता है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। एक्सर्शन बहुत होता है, मतलब लोग पूरे दिन काम करते हैं। जो हाउस वाइफ हैं वो भी बहुत पूरे दिन काम करती हैं, जो बाहर जाने वाले लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं वो भी पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन वो एक्सर्शन करते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। यदि आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जो फीमेल की जो पेल्विक मसल्स होती हैं, यानी कि उनके जो पेट के निचला हिस्सा है, जो जांघों का हिस्सा है, जो पीछे हिप्स का हिस्सा है, यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो कमजोर होती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान ये जो मसल्स हैं जो पेल्विक फ्लोर बनाती है, इसको कम से कम 2.5 किलो का बच्चा और उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो होती है, जो तकरीबन सब कुछ मिला के 6 से 7 किलो तक हो जाते हैं, तो 6 से 7 किलो के वजन को हैंडल करके रखना है इनको। अब ये जो मसल्स हैं वो कमजोर है। कमजोर क्यों है? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करी, कभी एक्सरसाइज नहीं करी, 7 किलो का वजन है, तो ये मसल्स जो रहती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। कमजोर होने की वजह से जो बच्चा है वो समय से पहले डिलीवर्ड हो सकता है। ऐसी कंडीशन में भी फिर सिजेरियन करवाना पड़ता है, या फिर बहुत सारी सर्जरी करके, या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको प्रेगनेंसी से पहले अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना है। और एक बार प्रेगनेंसी आ गई तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी में पहले जैसे ही आपको पता चलता है तब से लेकर 9 मंथ तक बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, वो आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहें। ठीक है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। ये होता है दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन। तीसरा होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी का होना। यदि माता के अंदर, गर्भवती माता के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी उसकी हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। और हड्डियों के अलावा कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। हमारे जो मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, उसमें कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जैसे ये हाथ की ये मसल्स हैं तो इसमें एक्सटेंशन हुआ, मतलब ये यहाँ की मसल्स हैं उसमें एक्सटेंशन हुआ, यहाँ की मसल्स में फ्लेक्शन हुआ, वो नीचे आई, तो ये वाली जो एक्टिविटी होती है ना उसमें कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यदि मदर के अंदर कैल्शियम की कमी है, चूंकि हमारे यहाँ जो WHO की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत 5वें महीने के बाद से हर गर्भवती माता को कैल्शियम सप्लीमेंट कर लेने की जरूरत होती है। कई लोग खासतौर से गांव में या फिर नहीं है उतने एजुकेटेड, तो वो लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो यदि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स की एक्टिविटी होनी चाहिए उसमें किसी ना किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी आती है, कुछ ना कुछ प्रकार की कमी आ जाती है, जिसके कारण भी अल्टीमेटली फिर लास्ट में सिजेरियन करवाना पड़ जाता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो ये तीसरी चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना है। फर्स्ट थिंग आयरन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग रेगुलर एक्सरसाइज, की आपकी
मसल्स स्ट्रांग रहें, और तीसरी चीज़ है कैल्शियम का होना। ठीक है, ये होती है इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग हेल्थ कंडीशन होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी कंडीशन में जो बच्चा है, बच्चे की वजह से गर्भवती माता का बीपी बढ़ने लगता है। उस कंडीशन में भी आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। थायराइड प्रॉब्लम का होना, यदि माता को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइपर या हाइपो, ठीक है, थायराइड हार्मोन ज्यादा निकल रहे हैं तो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, थायराइड हार्मोन कम निकल रहे हैं तो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट आपको करवाने हैं, ये शुरू के 3 महीने के अंदर ही हो जाने चाहिए। ठीक है, ये आपको टेस्ट करवाने हैं। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम होती है, वो होता है प्रेगनेंसी में पीलिया का हो जाना। ठीक है, जो जॉइंडिस होता है उसका हो जाना। यदि प्रेगनेंसी में जॉइंडिस हो जाता है तो उसकी वजह से जो बच्चा है उसके सिर में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, बच्चा होता है उसके सिर में दिक्कत आ सकती है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है जो कि प्रेगनेंसी में डेवलप हो सकते हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली आपका जो आउटकम है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा, बच्चा कैसा होगा, हेल्दी होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये बहुत सारी सिंपल सी टिप्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, फॉलो करना है और रेगुलर इनसे रिलेटेड चेकअप करवाते रहना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।